नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा, बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आप इस खबर को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। 69,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और 61,000 सहायिकाओं की भर्ती जल्द, मुख्य सचिव ने दिए निर्देश। मुख्य सचिव SP गोयल ने कहा है कि 7,952 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री व 61,254 सहायिकाओं की भर्तियां समय से पारदर्शी तरीके से की जाएं। इसके लिए समय सारिणी निर्धारित की जाए। प्रत्येक चरण के लिए समय सीमा और तिथियां तय की जाएं, ताकि प्रदेश भर में भर्ती प्रक्रिया में एकरूपता बनी रहे। सभी जिलों में DM की अध्यक्षता में समिति गठित कर ली जाए। मुख्य सचिव ने बाल विकास, सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की समीक्षा के दौरान कहा कि स्वीकृत 23,697 आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनबाड़ी के रूप में विकसित किया जाए। दोस्तों, क्या आप इससे खुश हैं? कमेंट जरूर करें। दिवाली से पहले CM योगी का बड़ा तोहफा, यूपी के 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों का इतने प्रतिशत बढ़ाया महंगाई भत्ता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली के शुभ अवसर पर उत्तर प्रदेश के लगभग 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ता DA और महंगाई राहत DR में वृद्धि का तोहफा दिया है। बुधवार को लिए गए इस फैसले के तहत अब राज्य के 16.35 लाख पात्र कर्मचारियों और 11.52 लाख पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनरों को 1 जुलाई 2025 से 55% के बजाय 58% की दर से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का लाभ मिलेगा। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने बिजली कनेक्शन के रेट बढ़ाने का किया विरोध। सरकार के लिए कही ये बड़ी बात। नियामक आयोग की अनुमति के बिना पावर कारपोरेशन द्वारा नए कनेक्शन की दरों में 6 गुना तक वृद्धि किए जाने के विरोध में राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने गुरुवार को अपर मुख्य सचिव ऊर्जा नरेंद्र भूषण को ज्ञापन दिया। मांग की है कि पावर कारपोरेशन की इस मनमानी पर तत्काल रोक लगाई जाए। नियम विरुद्ध गरीब उपभोक्ताओं से बिजली कनेक्शन के लिए 6 गुना अधिक धनराशि लिए जाने से सरकार की छवि धूमिल हो रही है। यूपी में अब पुलिस के पास वाहन पोर्टल की चाबी, मिनटों में मिलेगी हर गाड़ी की पूरी जानकारी। अब यूपी पुलिस को वाहन संबंधी रियल टाइम डाटा तक सीधी पहुंच मिल गई है। प्रदेश सरकार ने पुलिस महानिदेशक DGP मुख्यालय को वाहन पोर्टल के नेशनल रजिस्टर तक एक्सेस की अनुमति प्रदान कर दी है। यानी अब पुलिस अधिकारी किसी भी वाहन का पंजीकरण, स्वामित्व, कर, चोरी या संदिग्ध गतिविधि से जुड़ा पूरा ब्यौरा तुरंत देख सकेंगे। फैसले से वाहन चोरी, फर्जी नंबर प्लेट या अपराध में इस्तेमाल होने वाले वाहनों की जांच अब पहले से कहीं तेज और सटीक हो जाएगी। अब निराश्रित नहीं, राज्याश्रित। योगी सरकार ने वंचित बच्चों की पहचान बदली। अटल आवासीय विद्यालयों के छात्रों को नया सम्मान। उत्तर प्रदेश सरकार ने अटल आवासीय विद्यालयों के निराश्रित अनाथ छात्रों को अब राज्याश्रित कहने का संवेदनशील निर्णय लिया है, जिससे उन्हें सम्मानजनक पहचान मिलेगी। इसके अतिरिक्त CBSE द्वारा केंद्रीकृत प्रवेश परीक्षा, इनोवेशन लैब की स्थापना और सभी छात्रों के लिए स्वास्थ्य बीमा जैसी महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गयी, जिनका उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना है। दीपावली पर CM योगी का कुम्हारों को तोहफा, अब बिना आवेदन मिलेगा जमीनों का पट्टा। पारंपरिक माटी कला को आगे बढ़ाने वाले कुम्हारों को प्रदेश सरकार ने दीपावली का उपहार दिया है। जिस गाँव में माटी कला को आगे बढ़ाने वाले एक भी कारीगर काम कर रहे होंगे, उन्हें बिना आवेदन ही मिट्टी की खोदाई के लिए तालाब या जमीन का पट्टा दिया जाएगा। माटी कला बोर्ड के प्रस्ताव पर प्रमुख सचिव रणवीर प्रसाद की ओर से शासनादेश जारी कर दिया गया। अभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को भेजे आदेश में चकबंदी मैनुअल के पैरा 178 के प्रावधानाएं के अनुसार जिस गांव में कुम्हारों की संख्या बहुत कम है या एक कुम्हार हो जो मिट्टी कला को संजोए रखने का कार्य कर रहा हो और उसने आवेदन या प्रस्ताव भले न दिया हो, लेकिन उसे मिट्टी के लिए भूमि अवश्य सुरक्षित की जाए। दीपावली पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यूपी पुलिस अलर्ट, ड्रोन से भी होगी निगरानी। DGP ने जारी किए ये निर्देश। दीपावली पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए DGP राजीव कृष्ण ने बाजार में नियमित फुट पेट्रोलिंग व एंटी रोमियो स्क्वाड की सक्रियता समेत अन्य कड़े निर्देश दिए हैं। कहा, हर जिले में संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाए। अधिकारी ऐसे क्षेत्रों में खुद भ्रमण करें और शरारती तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाए। हॉट स्पॉट चिन्हित कर ड्रोन कैमरों से भी निगरानी कराई जाए। यूपी में वन अफसरों में बड़ा फेरबदल, योगी सरकार ने 20 IFS अधिकारियों के किए तबादले। प्रदेश सरकार ने देर रात भारतीय वन सेवा IFS के 20 अधिकारियों के तबादले कर दिए। इस बड़े फेरबदल में वरिष्ठ स्तर से लेकर नए प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारियों तक को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। शासन में सचिव वन के पद पर तैनात सुशांत शर्मा को हटा दिया गया है। अब उन्हें मिर्जापुर मंडल का मुख्य वन संरक्षक बनाया गया है। मिर्जापुर में इसी पद पर तैनात मनीष मित्तल को सचिव वन बनाया गया है। 16.69% बच्चों की डिजिटल हाजिरी, प्रेरणा पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज कराने में लापरवाही। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में छात्रों की प्रेरणा पोर्टल पर डिजिटल उपस्थिति दर्ज कराने में लापरवाही सामने आई है। राज्य परियोजना की रिपोर्ट के अनुसार
प्रदेश के 1,32,830 परिषदीय विद्यालयों में कुल 1,28,98,383 छात्र छात्राएं पंजीकृत हैं, लेकिन 15 अक्टूबर तक सिर्फ 21,65,138 छात्रों की उपस्थिति पर दर्ज की गई है। यूपी में बढ़ाई जाए पर्यटकों के ठहरने की सुविधा, जयवीर होम स्टे शुल्क कम करने के दिए निर्देश। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा है कि राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में पर्यटन विभाग का योगदान सबसे अहम होगा। इसके लिए जरूरी है कि राज्य में आने वाले पर्यटकों को ज्यादा से ज्यादा दिनों तक रोका जाए, पर्यटकों के ठहरने की सुविधा बढ़ाई जाए, जिससे उन्हें रुकने में कोई परेशानी न हो। उन्होंने होम स्टे के लिए निर्धारित किए गए 2 से 3 हजार रुपए को कम किए जाने के निर्देश दिए। पौधारोपण महाअभियान के लिए 121 करोड़ रुपए में तैयार होंगे पौधे, गुणवत्ता और संरक्षण पर विशेष ध्यान। प्रदेश सरकार ने अगले वर्ष मानसून सीजन में होने वाले पौधारोपण महाअभियान की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पौधशाला प्रबंधन योजना के तहत 121.41 करोड़ सरकार ने दिए हैं। इससे वन विभाग अपनी 1900 पौधशालाओं में 50 करोड़ से अधिक पौधे तैयार करेगा। पिछले वर्ष 48 करोड़ पौधे तैयार किए गए थे। पिछले 8 वर्ष में योगी सरकार ने प्रदेश में 242 करोड़ से अधिक पौधे लगाए हैं। उर्वरक मिलने में प्राथमिकता के लिए तेजी से एमपैक्स से जुड़ रहे किसान, सहकारी बैंकों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़। उत्तर प्रदेश में उर्वरक की उपलब्धता को आसान बनाने के लिए किसान बहुउद्देशीय प्रारंभिक कृषि ऋण समितियों एमपैक्स की सदस्यता तेजी से ले रहे हैं। पिछले 34 दिनों में 11 लाख से अधिक किसानों ने एमपैक्स की सदस्यता ली है, जिससे सहकारी बैंकों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। एमपैक्स सदस्यों को खाद बीज वितरण में प्राथमिकता और कम ब्याज दर पर ऋण जैसी सुविधाएं मिलेंगी। यूपी के इन स्कूलों पर लटक सकता है ताला, शिक्षा विभाग ने सभी जिला बीएसए को दिए निर्देश। प्रदेश में बिना मान्यता संचालित विद्यालयों पर बेसिक शिक्षा विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। अब तक जिलों से 1230 गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों की पहचान की गई है। विभाग ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों बीएसए को निर्देश दिया है कि ऐसे विद्यालयों को तत्काल बंद कराया जाए। साथ ही नोटिस देने के बाद भी बिना मान्यता स्कूल चलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। बिजली उपभोक्ताओं के हित में बड़े शहरों में बदलेगा प्रशासनिक ढांचा, पश्चिमांचल के 4 क्षेत्रों में बदलाव की रूपरेखा तैयार। पूर्वांचल व दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण की तैयारियों के बीच पावर कारपोरेशन प्रबंधन अन्य वितरण कंपनियों के बड़े शहरों में बिजली व्यवस्था को बेहतर करने के लिए प्रशासनिक संरचना में बदलाव करने जा रहा है। दूसरी तरफ निजीकरण का पहले से विरोध कर रहे संगठन अब प्रशासनिक संरचना में बदलाव के कदम को निजीकरण की दिशा में ही बढ़ाया गया कदम बता रहे हैं। दिवाली से पहले यूपी के इन 5 लाख छात्रों को सीएम योगी का तोहफा, जारी किया 126.68 करोड़ का बड़ा गिफ्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को लोक भवन स्थित ऑडिटोरियम में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा आयोजित छात्रवृत्ति वितरण समारोह में डीबीटी के माध्यम से प्रदेश के लाखों युवाओं के खाते में सीधे छात्रवृत्ति ट्रांसफर करेंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश सरकार ने पहली बार वित्तीय वर्ष 2025-26 से सितंबर माह में ही छात्रवृत्ति वितरण का प्रारंभ किया है। पहले चरण में लगभग 62.13 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय कर 2.5 लाख से अधिक अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को लाभान्वित किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश में सभी माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी जल्द होगी दूर, आदेश जारी। प्रदेश सरकार ने राजकीय और अनुदानित एडेड माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने और पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विभाग में सभी लंबित भर्तियों और पदोन्नतियों को तय समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। इसमें राजकीय कॉलेजों में 31 अक्टूबर तक और एडेड कॉलेजों में 31 दिसंबर तक पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी करने तैयारी है। इकरा हसन गुर्जर कैसे है? हिंदूवादी नेता का सवाल, कहा जिसने तलवार के डर से सलवार पहन ली वह बहादुर कौम नहीं हो सकती। कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन के खिलाफ हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने विवादित बयान दिया है। पिंकी चौधरी का 25 सेकंड का एक वीडियो सामने आया है। चौधरी ने कहा, इतनी औकात हो गई है इसकी। इकरा हसन की बगल में बैठे शख्स की तरफ इशारा करते हुए बोला, सही कहा छोटे भाई ने। ये किस तरह से कहती है कि मैं गुर्जर हूँ? जिसने तलवार के बल पर सलवार पहनी हो वो गुर्जर कैसे हो सकती है? गुर्जर हमारे बहुत ताकतवर, हमारी क्षत्रिय कौम है। और ये जिहादी, मैं कह रहा हूँ सीधी सीधी, इसका भाई जब एसडीएम को गाली देता था। यूपी में निकायों को लेकर नए ऑर्डर की व्यवस्था, ट्रैफिक और पर्यावरण अभियंताओं की होगी भर्ती। यूपी के निकायों में भर्ती के लिए योगी सरकार ने नए ऑर्डर की व्यवस्था की है। इसके लिए यूपी सरकार शहरी यातायात को बेहतर बनाने के साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए निकायों में ट्रैफिक व पर्यावरण अभियंताओं की भर्ती करेगी। सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के साथ शहरों के सुनियोजित विकास का ढांचा तैयार करने के लिए क्रमशः मुख्य स्वच्छता अधिकारी व नगर नियोजकों की भर्तियां की जाएंगी।
दीपावली छठ पर सड़कों पर दौड़ेंगी 950 बसें। लखनऊ से दिल्ली, गोरखपुर, वाराणसी सहित कई रूटों पर बढ़ाई गई बसें। दीपावली और छठ पर्व के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए परिवहन निगम ने लखनऊ परिक्षेत्र से कुल 950 बसों का संचालन करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा 105 अतिरिक्त बसों को बैकअप के रूप में तैयार रखा गया है, जिन्हें जरूरत पड़ने पर तुरंत सड़क पर उतारा जाएगा। R.K. त्रिपाठी ने बताया कि 18 से 30 अक्टूबर तक पूरे परिक्षेत्र में कर्मचारियों की छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं। चंद्रशेखर बोले, इकरा हसन मेरी मासूम छोटी बहन। मेरठ में गैंगस्टर बदर अली समेत 2000 मुस्लिम समर्थकों ने पार्टी ज्वाइन की। सांसद चंद्रशेखर ने गुरुवार को मेरठ में कहा, सपा सांसद इकरा हसन मेरी मासूम छोटी बहन है, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। उसके खिलाफ जो बयानबाजी हुई है वह गलत है। दरअसल इकरा हसन बुधवार को सहारनपुर में भावुक हो उठी थीं। उन्होंने भाजपा के पूर्व सांसद प्रदीप कुमार पर गंभीर आरोप लगाए थे। इकरा ने कहा था कि उन्हें मुल्ली और आतकी कहा गया, पिता और भाई को गालियां दी गई। यमुना एक्सप्रेसवे पर चलती बस में लगी आग, 50 यात्रियों ने कूदकर बचाई जान, सामान में रखे थे पटाखे। ग्रेटर नोएडा के दनकौर कोतवाली क्षेत्र में स्थित यमुना एक्सप्रेसवे पर गुरुवार रात एक चलती बस में आग लग गई। बताया जाता है कि पटाखे की वजह से बस की छत पर रखे सामान में अचानक भीषण आग लग गई। चालक ने जब आग को देखा तो बस को एक्सप्रेसवे पर ही रोक दिया। पुलिस के मुताबिक इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। 10,000 की रिश्वत लेते एसडीओ बिजली गिरफ्तार, एंटी करप्शन टीम ने साथी को भी धर दबोचा। यूपी भ्रष्ट अफसरों और कर्मचारियों पर एक्शन हो रहा है। पिछले दिनों कई जिलों में एंटी करप्शन टीम ने कर्मचारियों को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। गुरुवार को एंटी करप्शन की टीम ने फतेहपुर में कार्रवाई की। इस कार्रवाई में एसडीओ प्रेमचंद्र यादव और उसके सहयोगी को टीम ने गिरफ्तार कर लिया। एसडीएम और उनके सहयोगी ने बिजली बिल में संशोधन कराने के नाम पर उपभोक्ता से रेसिप 1000 रुपए मांगे थे। सीट न मिले या हो गंदगी, अब यात्री सीधे कर सकेंगे शिकायत। रेलवे ट्रेन के हर कोच में करने वाला है ये बदलाव। उत्तर मध्य रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए हर कोच में अधिकारियों के नंबर चस्पा करेगा। यात्री सीट, गंदगी या सुरक्षा संबंधी शिकायत सीधे कर सकेंगे। कॉल पर अधिकारी लोकेशन ट्रैक कर समस्या का समाधान करेंगे। यह सुविधा डिजिटल तकनीक से जुड़ेगी। शुरुआत प्रयागराज एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों से होगी, जिसका विस्तार एनसीआर के सभी मंडलों में किया जाएगा। यह कदम माघ मेला 2026 से पहले उठाया जाएगा। विकास बनाम बुरके की सियासत कर रहे यूपी सीएम योगी ने पटना में राजद कांग्रेस को जमकर सुनाया। बिहार विधानसभा चुनाव में दानापुर के बीजेपी प्रत्याशी रामकृपाल यादव के नामांकन में पटना पहुंचे यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय जनता दल, राजद और कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि ये दोनों दल और उनकी सहयोगी पार्टियां बिहार में विकास बनाम बुरके की शर्रात कर रहे हैं। बिना पहचान बताए घुसपैठियों से वोट लेकर यहाँ के मूल नागरिकों के अधिकार की चोरी करना चाहते हैं, लेकिन ये अब नहीं होने दिया जाएगा। बसपा की राजनीति पाक साफ और ईमानदार, योगी सरकार की तारीफ करने पर मायावती ने दी सफाई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के आरोपों पर पलटवार करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने गुरुवार को कहा कि उनकी पार्टी ने स्मारकों के रखरखाव पर टिकटों से प्राप्त धनराशि खर्च किए जाने को लेकर मौजूदा योगी सरकार का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह स्वाभाविक है कि विरोधियों को यह रुख पसंद नहीं आएगा, क्योंकि उनके स्वभाव और चरित्र में राजनीतिक ईमानदारी का साहस नहीं है। मेरठ के 107 परिवारों के लिए कानपुर देहात में क्यों करना पड़ा जमीन का इंतजाम? हर परिवार को मिलेगी आधा एकड़ कृषि भूमि। मवाना तहसील के गांव नंगला गोसाई में झील की जमीन में पिछले 40 वर्षों से मकान बनाकर रह रहे तथा वहीं पर खेती कर रहे 107 हिंदू बंगाली परिवारों को एनजीटी ने वहां से हटाकर जमीन खाली कराने का आदेश दिया था, जबकि कोर्ट ने इन परिवारों का पुनर्वास कराने का आदेश प्रदेश सरकार को दिया है। लंबे समय से जमीन की तलाश की जा रही थी। आवास के साथ साथ कृषि भूमि भी उपलब्ध कराने की मांग थी। 3-4 सीट दे भाजपा तो वापस ले लेंगे कैंडिडेट। ओपी राजभर की बढ़ रही छटपटाहट। बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है। राजनीतिक दल भी पूरी तरह से अब एक्टिव हो गए हैं। एनडीए ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। जैसे ही भाजपा ने उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट जारी की, उसे देख ओम प्रकाश राजभर नाराज हो गए। भाजपा उम्मीदवारों की लिस्ट आने के बाद से ही राजभर छटपटाते नजर आ रहे हैं। इसके बाद राजभर ने भी 153 सीटों पर चुनावी मैदान में उतार दिया। हालांकि राजभर अब भी भाजपा से उम्मीद लगाए बैठे हैं। स्मार्ट मीटर की वजह से महंगा हो गया कनेक्शन। अखिलेश ने 6000 रुपए का गिना दिया अंतर। अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर विद्युत व्यवस्था को चौपट करने का आरोप लगाया है। सपा प्रमुख ने कहा कि भाजपा सरकार ने 1 यूनिट बिजली का उत्पादन नहीं किया, लेकिन उपभोक्ताओं को महंगी बिजली और घरों पर स्मार्ट मीटर लगाकर लूटना शुरू कर दिया है। गरीबों के लिए विद्युत कनेक्शन 1000 रुपए की जगह अब 6000 रुपए में मिलेगा। गाँवों में 1 किलोवाट लोड पर 1172 रुपए कनेक्शन चार्ज था, जो अब 6216 रुपए हो गया है। अयोध्या में तैयार रामायण थीम पर आधारित वैक्स संग्रहालय। दीपोत्सव पर मुख्यमंत्री योगी